हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। दोस्त फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या मित्र हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? दोस्त तो ये है भैया शिरीष चंद्र मुर्मू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए, भारत में केंद्रीय बैंकिंग नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सरकार ने शिरीष चंद्र मुर्मू को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का उप गवर्नर नियुक्त किया। उनकी 3 साल की अवधि 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। मुर्मू, जो वर्तमान में आरबीआई कार्यकारिणी निदेशक के रूप में सेवा दे रहे हैं, राजेश्वर राव की जगह लेंगे, जिनकी अवधि 8 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आइए देख लेते हैं। तो डिप्टी गवर्नर आरबीआई को पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एस राजेश्वर राव रहे हैं। स्थापना कब हुआ आरबीआई की? दोस्त 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर मुंबई है। गवर्नर है संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आइए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एस्बेस्टस उत्पाद के लिए किस राज्य की वैट छूट को रद्द किया है? दोस्तों ये है भैया राजस्थान के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 में राजस्थान सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना को अमान्य कर दिया है जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्मित एस्बेस्टस सीट और ईंटों पर वैट से छूट दी गई है। न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 304 ए के अंतर्गत भेदभावपूर्ण करार दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है दोस्त। भजन लाल शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और हरिभाऊ किशन राव बागले यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किसने अंडमान द्वीप समूह के पास पहली प्राकृतिक गैस खोज की सूचना दी है? दोस्त तो ये है भैया ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान द्वीप समूह के पास पहली पुष्ट हाइड्रोकार्बन खोज की है, घोषणा की, जिसमें इस क्षेत्र की ऊर्जा का क्षमता पर प्रकाश पड़ा है। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों ये किया है भैया भुवनेश्वर में। दोस्त ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी आर गवई ने भुवनेश्वर में दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस बात पर जोर दिया कि मध्यस्थता की सफलता केवल कानूनों पर ही नहीं बल्कि सुसंगत प्रथाओं पर भी निर्भर करती है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में फीफा विश्व कप 2026 के शुभंकर का अनावरण किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्त तो ये किया जाएगा भैया यूएस, कनाडा और मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो फीफा के आधिकारिक रूप से विश्व कप 2026 के मैस्कट का अनावरण किया है। यह आयोजन 25 सितंबर को किया जाएगा। तीनों मैस्कट्स अपने अपने मेजबान देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और विश्व कप की एक आनंद वैश्विक उत्सव की भावना को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में कौन बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति में शामिल हुए हैं? दोस्त तो ये शामिल हुए हैं भैया आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उपयुक्त दोनों। तो भारतीय क्रिकेट चयन नेतृत्व में महत्वपूर्ण बदलाव के तहत भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने प्रज्ञान ओझा और रुद्र प्रताप सिंह को सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी का नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। यह घोषणा बीसीसीआई ने वार्षिक सामान्य सभा के दौरान 28 सितंबर 2025 को की। ये दोनों पूर्व भारतीय क्रिकेटर एस शरण और सुब्रतो बनर्जी की जगह अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली समिति में शामिल होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किस राज्य में गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया है? दोस्त तो ये है भैया बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो
बक्सर के गोकुल जलाशय में 448 हेक्टेयर की, पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील 319 हेक्टेयर के रामसर स्थल का दर्जा दिया। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां हैं जिन्हें रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है और इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अगला, बिहार की कैपिटल पटना है दोस्त। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं बिहार के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन भैया आगे, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का एमडी एमसीओ नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये है भैया शैलेश चंद्रा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो टाटा मोटर्स ने शैलेश चंद्रा को 1 अक्टूबर 2025 से मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ नियुक्त किया। उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा जो 30 सितंबर 2028 को समाप्त होगा। शैलेश चंद्र टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी लिमिटेड के एमडी के रूप में भी बने रहेंगे, जो समूह की तेजी से बढ़ती इलेक्ट्रॉनिक वाहन रणनीति पर फोकस को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2027 तक भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है दोस्त? तो ये है भैया आर वेंकटर मणि। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्त? तो यह है भैया सिंगापुर। तो गैलप सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में 144 देशों में 1,45,000 से अधिक वयस्कों का सर्वेक्षण किया गया ताकि आकलन किया जा सके कि लोग कितने सुरक्षित महसूस करते हैं। 98% सुरक्षा के साथ सिंगापुर पहले स्थान पर, उसके बाद तजाकिस्तान, चीन व ओमान आते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भैया? सिंगापुर कैपिटल सिंगापुर सिटी है, करेंसी है सिंगापुरी डॉलर, प्रेसिडेंट है थॉमस शमुंगटम और प्राइम मिनिस्टर लॉरेंज ओंग। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है दोस्त? तो ये है भैया DRDO। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो सितंबर 2025 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रणनीति प्रौद्योगिकी योगदान के लिए भी गेम चेंजर अवार्ड्स द ईयर सम्मानित किया गया। इनके साथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में अपने व्यापक कार्य के लिए आइकॉनिक चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, ये देखिए DRDO की स्थापना 1998 में, वह हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और चेयरमैन है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला, हाल ही में भारत में कहाँ पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया है दोस्त? तो ये है भैया गोवा में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2025 पर आयुष मंत्रालय ने गोवा में धारगल स्थित में एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान एवं देखभाल केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, गोवा की कैपिटल कहाँ है दोस्त? पणजी है। प्रमोद सावंत यहाँ के सीएम है और पुष्पति अशोक गजापति राजू यहाँ के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, हाल ही में किस राज्य का ठंडा रेगिस्तान यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हुआ है दोस्त? तो यह हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो हिमाचल प्रदेश स्थित शीत मरुस्थल जैवमंडल रिजर्व को चीन के हांगझो में आयोजित विश्व जैवमंडल रिजर्व सम्मेलन में यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व के नेतृत्व में शामिल किया गया। रिजर्व पश्चिम हिमालय में 7,770 वर्ग किलोमीटर फैला है। अगला देख लेते हैं दोस्त। हिमाचल प्रदेश कैपिटल शिमला है दोस्त। सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त करंट अफेयर्स का। हाल में BCCI ने एशिया कप चैंपियन भारत के लिए कितने करोड़ रुपए का पुरस्कार की घोषणा की है दोस्त? तो ये 21 करोड़ की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो भारत ने एशिया कप 2025 में दुबई में फाइनल में अपने बड़े प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। टूर्नामेंट में टीम अजेय जीत रखते हुए BCCI ने खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ के लिए
करोड़ का पुरस्कार घोषित किया। यह पुरस्कार टीम की शानदार प्रदर्शन और एशियाई क्रिकेट में भारत की लगातार श्रेष्ठता को मान्यता देने का प्रतीक है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास ठीक लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।